सिवान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। शहर के महादेवा स्थित शिव मंदिर परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री मंगल पांडे को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक और राजनेता थे। उन्होंने समाज में लोगों को ईमानदारी का संदेश दिया। हम सभी को दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक, पूर्व सांसद सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम गिरी जी से आग्रह है कि आप अर्चना सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से आग्रह है कि आप मुख्य अतिथि से आग्रह है कि आप उपाध्यक्ष नगर कमेटी नगर पार्षद लीसा लाल जी से आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का सब लोग स्वागत हो। सनी कुमार लीसा लाल जी वार्ड पार्षद, जिला उपाध्यक्ष राजलाल यादव जी से आग्रह है कि आप मुख्य अतिथि जी का मंडल अध्यक्ष करूंगी कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत। उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश यादव जी, वार्ड पार्षद श्री राजन राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण और विश्वास की सम्मानित जनता श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी को देता हूँ। इस भाषण की कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी और हम सभी के अभिभावक अभिमन्यु सिंह जी से मैं आग्रह करूंगी कि पंडित दीनदयाल जी के जयंती के शुभ अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सिवान नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गणेश कसेरा जी इस कार्यक्रम के संचालन करते। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको अपना श्रद्धा सुमन आज अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। और इस अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश के गरीबों के लिए जो सपना देखा था, गरीबों के विकास के लिए जो कार्य योजना बनाने की नीति बनाई थी, हम सब लोग उस काम को बेहतर ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकें और कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को केंद्र में रख के विकास की योजनाओं को बनाना और उसको क्रियान्वित करना, यह जो दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, उस सोच को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमीन पे हम सब लोग साकार रूप में होते हुए देख रहे हैं। इसकी प्रसन्नता और खुशी हम सब लोगों को है। और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो पीढ़ी इस देश के निर्माण के कार्य में लगी रही, आज सब आह्लादित होते हैं कि हम उन विचारों के वाहक हैं जिन विचारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सब लोगों के सामने रखा था। और उस एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद के विचार को लेकर समाज के गरीब लोगों के विकास की चिंता करते हुए हम सब सांगठनिक रूप से भी और सरकार में जहाँ सेवा करने का अवसर मिला है, सरकार में भी कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय देखिए, युवा किसी भी समाज और देश की आत्मा होते हैं, बैकबोन होते हैं, और युवाओं पर ही उस समाज और देश का भविष्य निर्भर करता है। निश्चित रूप से हमारी जो आज देश की आबादी है, बड़ी आबादी युवा आबादी है, लगभग 65% आबादी युवा है। और 65% आबादी जो युवा है वही भारत के भविष्य को तय करेगी। आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के कल्पना को, संकल्पना को जमीन पे उतारेगी। और युवाओं का हर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह
सामाजिक हो, आर्थिक हो या शैक्षणिक हो। तो हम युवाओं से आज के दिन ये जरूर आह्वान करते हैं कि इस राज्य और राष्ट्र के रचनात्मक कार्यों में सबका रचनात्मक सहयोग मिले, विकासात्मक कार्यों में रचनात्मक सहयोग मिले और राज्य और देश आगे बढ़े, इसमें सकारात्मक सोच के साथ हम सब काम करें और कोई भी नकारात्मक विचार या गतिविधि आती हो या लाने का प्रयास किया जाता हो तो उसका प्रतिरोध युवा करें, ये जरूर आह्वान।